महाराष्ट्र में मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर सियासी गणित उलझता जा रहा है। इस सीट पर लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी विधायक रहे हैं और इस बार भी चुनाव में हैं। वहीं उनके सामने महायुति के दो कैंडिडेट हैं। एक शिवसेना शिंदे गुट के सुरेश पाटिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी अजीत गुट के नवाब मलिक। पहले अबू आजमी से भिड़ने के लिए महायुति की तरफ से सुरेश पाटिल को उतारा गया। 29 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन नवाब मलिक ने भी नामांकन कर दिया। हालांकि शुरू में उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन बाद में एनसीपी अजीत गुट ने उन्हें समर्थन दे दिया। इससे सियासी घमासान मच गया। अब महायुति में तो पेच फंसा ही है, लेकिन एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में भी सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल इसी सीट पर वसीम जावेद खान ने कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरा है। वहीं इसी सीट पर राजेंद्र वाघमारे ने भी शिवसेना यूबीटी ग्रुप की तरफ से पर्चा भरा है। ये दोनों पर्चे भरने से इस सीट पर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि कौन सा उम्मीदवार एमवीए का ऑफिशियल उम्मीदवार रहेगा। मजेदार बात यह है कि बुधवार को कांग्रेस की ओर से नामांकन करने वाले जावेद खान और शिवसेना यूबीटी ग्रुप की तरफ से नामांकन करने वाले राजेंद्र वाघमारे दोनों का नामांकन चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है। नामांकन रिजेक्ट होने की सही वजह तो पता नहीं चली, लेकिन अंदर खाने दावा किया जा रहा है कि पार्टियों से समर्थन पत्र नहीं मिलने की वजह से नामांकन रिजेक्ट किया गया है। हालांकि इन दोनों कैंडिडेट ने निर्दलीय के तौर पर भी नामांकन किया था, जो एक्सेप्ट हो गया है। अब इन दोनों के नामांकन रिजेक्ट होने से सवाल खड़ा हो गया है कि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी सपोर्ट किसका करेगी। वैसे तो सपा भी एमवीए के गठबंधन की ही साथी है, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख निकल जाने के बाद भी इनके सीटों का विवाद खत्म नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मंगलवार को जब नामांकन का आखिरी दिन था, तब अबू आजमी ने मीडिया के सामने कहा कि हमने एमवीए को समझाने की बहुत कोशिश की। हमने कांग्रेस से कई बार बात की, लेकिन उनसे बात नहीं बनी। अब राहुल गांधी इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की नजदीकियां लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ती हुई देखी गई थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में सपा के साथ बातचीत बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। सपा को एमवीए 2 सीट दे रही थी, लेकिन सपा 5 सीटें मांग रही है। अब बात नहीं बनने पर सपा ने 9 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। हालांकि एमवीए जो 2 सीट सपा को दे रही थी, वो मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर और ठाणे की भिवंडी सीटें थीं। साल 2019 में भी इस सीट पर सपा की ही जीत हुई थी, लेकिन विवाद की स्थिति में सपा कैंडिडेट को अब एमवीए कितना समर्थन देगी और राहुल गांधी क्या स्टैंड लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी ओर महायुति की बात करें तो बीजेपी ने साफ कहा है कि शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट सुरेश पाटिल का ही वो समर्थन करेंगे, वही महायुति के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, नवाब मलिक नहीं। इन सब बातों के बीच पेच ये भी है कि इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट अतीक अहमद खान भी ताल ठोक रहे हैं। अब मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर जनता किसे चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।